हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अलकनंदा हांडा ने वर्तमान नगर परिषद मंडी की अध्यक्षा सुमन ठाकुर पर कुछ आरोप लगाते हुए कहा कि जो मंडी नगर परिषद का जो कार्यालय है वो भाजपा का कार्यालय बनकर रह गया है। यह सवाल उस समय उठे जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हाल ही में मंडी के दौरे पर आए थे और वर्तमान विधायक अनिल शर्मा ने सीएम जयराम ठाकुर से कुछ प्रश्न किए थे विकास कार्यों को लेकर, जिसका जो आंसर वहां मिलना चाहिए था वो आंसर उस समय नहीं दिया गया। तो इसके पश्चात जो था नगर परिषद अध्यक्षा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और ठीक उन सवालों का जवाब दिया जो अनिल शर्मा ने वहां पूछे थे। तो उसके बाद जो था नगर परिषद अध्यक्षा ने जो था प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरों में क्या कहीं मतलब भारी पड़ गई। तो जो कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता है उन्होंने नगर परिषद अध्यक्षा सुमन ठाकुर पर आरोप लगाया कि अनिल शर्मा का अगर वो स्थान उचित नहीं था पूछने के लिए, तो जो नगर परिषद अध्यक्षा सुमन ठाकुर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकारी भवन के अंदर करवाई तो वो भी उचित स्थान नहीं था। नमस्कार, मेरा नाम अलकनंदा हांडा है और वर्तमान में मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हूं और साथ में इस मर्तबा परिषद का भी प्रतिनिधित्व जवाहर नगर वार्ड नंबर 1 का कर रही हूं। आपने देखा होगा हाल ही के पिछले दिनों में हमारे देश के मुख्यमंत्री मंडी दौरे पर आए थे। वहां पर हमारे विधायक सदर के अनिल शर्मा जी ने विकासात्मक कार्यों के लिए मुख्यमंत्री जी से कुछ आग्रह किया और कुछ क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि शहर में सदर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो काम थे विकासात्मक वो नहीं हो रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने कोई भी जवाब नहीं दिया, परंतु पिछले दिन हम बहुत ही अचंभित हुए जब हमने फेसबुक पर देखा कि वही जवाब जो मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए था अनिल शर्मा जी के द्वारा उठाए गए प्रश्नों का, उनके द्वारा ना देकर नगर परिषद की अध्यक्षा श्रीमती सुमन ठाकुर जी के द्वारा दिया गया और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि राजनीतिक मुद्दे जो हैं प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर उठने चाहिए। परिषद जो है, आप चाहे मंडी की नगर परिषद लीजिए, पूरे हिमाचल प्रदेश की नगर परिषद ले लीजिए, या देश के अन्य कोनों में जहाँ भी नगर परिषदें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, वो लोगों की मदद के लिए होती हैं। किसी की नाली खराब है, किसी की स्ट्रीट लाइट नहीं है, सफाई व्यवस्था है, काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जो नगर परिषद के जाते हैं। हमें दुख होता है कि मंडी नगर परिषद जो है वो काफ़ी सारे हमारे शहर में वार्ड हैं, 13 वार्ड हैं। कुछ जो वार्ड हैं वो आउटर वार्ड्स हैं, वो काफ़ी बड़े बड़े वार्ड्स हैं। कुछ इनर वार्ड्स हैं, शहर के अंदर हैं, वो छोटे छोटे वार्ड्स हैं। परंतु हमने देखा है कि जब भी कोई राशि आती है विकास के कार्यों के लिए, तो वो छोटे और बड़े वार्डों में बराबर आवंटित की जाती है। और इसके लिए हमने कई बार अध्यक्षा से आग्रह किया कि बड़े वार्डों के लिए जो है वो एक अलग कार्य योजना बननी चाहिए, ताकि बड़े वार्डों की जो डेवलपमेंट है, उसका जो विकास है वो सही ढंग से हो सके। परंतु जब कभी लाइट्स के पॉइंट्स आते हैं, स्ट्रीट लाइट्स के लिए पोल्स आते हैं, तो वो बराबर बांट दिए जाते हैं। तो ये जो प्रथा चली आ रही है नगर परिषद मंडी में, ये न्यायपूर्ण, न्याय संगत और नहीं है और साथ में असंवैधानिक भी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, पिछले दिनों जो 1-2 दिन पहले ये जो घटनाक्रम हुआ, सारे शहर के पत्रकारों को नगर परिषद मंडी में बुलाया गया और वहाँ पर ये कहा गया कि स्थानीय विधायक के द्वारा विकासात्मक कार्यों के बारे में मुख्यमंत्री जी को पूछने के लिए वो उचित मंच नहीं था। तो मैं अध्यक्षा महोदया से ये कहना चाहती हूँ कि जो प्रश्न आप अपनी ही पार्टी के विधायक के ऊपर उठा रही हैं, और वो भी एक पब्लिक ऑफिस में, सरकारी दफ्तर में, तो वहाँ पर आपका ऐसे प्रश्न उठाना जो है वो भी न्याय संगत नहीं है। नगर परिषद जो है
वो शहर के हितों के लिए कार्य करती है, विकास के कार्यों पर वहाँ पर चर्चा हो, अन्य जो भी लोग वहाँ पर आते हैं उनका सही ढंग से, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनका सही ढंग से निपटारा हो सके। नगर परिषद में वैसे काम होने चाहिए। हम लोग जाते हैं, देखते हैं, हमारी नगर परिषद जो है वो भाजपा का एक कार्यालय सा बनकर रह गई हैं। अध्यक्षा महोदय से जाने का भी कई बार हमें मिलने का दिल करता है कि हम विकास के कार्यों की चर्चा करें, परंतु वो इतनी बिजी रहती हैं कि उठकर वो दूसरे कमरे में चली जाती हैं। तो पब्लिक ऑफिस में अध्यक्षा का रहना और अन्य पार्षदों को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर रखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अध्यक्षा को जब चुना गया था तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनको चुना गया था। जितने हमारे कांग्रेस माइंडेड पार्षद थे या फिर बीजेपी की विचारधारा वाले पार्षद थे, कोई भी उनके अगेंस्ट जो था वो चुनाव नहीं लड़ा था। तो उनको भी इसी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो है शहर के विकास के लिए कांग्रेस माइंडेड जितने भी पार्षद हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेकर काम करना चाहिए। और ये रोष मैं ही प्रकट नहीं कर रही हूँ, हमारी कांग्रेस की और भी बहनें हैं जिन्होंने हाल ही में मेरे साथ ही रोष प्रकट किया है कि हम अध्यक्षा के कमरे में गए और अध्यक्षा जी उठकर वहाँ से चली गई और ये पूछा कि आप चाय लेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे। उन्होंने कहा हम खाने पीने के लिए नहीं आए मैडम, हम यहाँ पर विकास के कार्यों के बारे में, अपने अपने वार्ड के बारे में आपके साथ डिस्कशन करने के लिए आए हैं। तो अध्यक्षा महोदया, जब आप अपने ही विधायक पर प्रश्न उठा सकते हैं कि वो मंच नहीं था विकास के कार्यों के बारे में पूछने का मुख्यमंत्री जी से, तो मैं भी आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये मंच नहीं है राजनीति डिस्कस करने का। अगर आपने राजनीति के वजह से प्रेस रखी थी, नगर परिषद पर आप किसी में घर में वो कॉन्फ्रेंस जो थी वो कर। और मैं ये आग्रह करूंगी इस मंच के माध्यम से अध्यक्षा महोदया से कि वो इलेक्शन जो है रहे हैं तो जल्दी से जल्द जो है वार्ड के जितनी भी समस्याएं हैं उनका जल्दी से जल्दी आंकलन बनवाएं और विकास के कार्यों को अमली जामा पहनाएं। धन्यवाद। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अलकनंदा हांडा ने आज तक केसरी स्टूडियो में आकर अपना इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने साफ जाहिर किया कि सुमन ठाकुर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकारी भवन में करवाई वो भी उचित स्थान नहीं है। तो अब इसके आगे मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। जैसा अनिल शर्मा ने प्रश्न किए थे उसका जवाब नहीं मिल पाया, तो सुमन ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और अपने जो जवाब थे वो अनिल शर्मा को जो मीडिया को जारी किए। तो इसके ऊपर लेकर जो था सुमन ठाकुर के और अलकनंदा हांडा ने जो है अपना पक्ष रखा। तो सुमन ठाकुर के ऊपर यही आरोप लगे कि अगर अनिल शर्मा का वो स्थान उचित नहीं था तो जो सुमन ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नगर परिषद के कार्यालय में परिसर में करवाई वो भी न्याय संगत नहीं है।